Write a detailed note on classification of organic compound। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज़ में, और ये जो टू कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है ये डिपेंड करेगा कार्बन के स्केलेटन या स्ट्रक्चर के ऊपर। इसमें जो पहली कैटेगरी है उसका नाम आपके पास ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड है, और जो दूसरी कैटेगरी आपके पास है उसको क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जब आप पेपर के लिए इसको प्रिपेयर कर रहे हो इस टॉपिक को, ज़रूरी नहीं है यही टॉपिक, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें किसी भी टॉपिक में दो नेम मेंशन किए गए हैं तो आपको दोनों नामों का पता होना चाहिए। अगर आप एक नाम याद करते हैं तो दूसरे नाम को यूज़ करके अगर वो क्वेश्चन कर लेता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसमें पहले कैटेगरी ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड को पहले डिस्कस करते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ओपन चेन कंपाउंड में आपके पास फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन एटम जो उनसे हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। यानी कि अगर डेफिनेशन के मुताबिक बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द एंड कार्बन एटम्स ऑफ द चेन्स आर नॉट ज्वाइंट विथ ईच अदर आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड। अब अगर हम फर्दर अगर मूव करें तो ओपन चेन ये आपके पास जो सा है वो स्टेट चेन भी हो सकते हैं, और ये आपके पास जो सा है वो आपके पास ब्रांच चेन भी जो सा है वो हो सकते हैं। इसके अलावा इसका एक तीसरा नाम भी आपके पास मौजूद है। ओपन चेन कंपाउंड्स को आप एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि जो आपके पास स्टेट चेन कंपाउंड्स हैं उसमें ऐसा ये होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ईच कार्बन एटम इज अटैच टू वन और टू अदर कार्बन एटम इन अ ओपन चेन। तो आपके पास एग्जांपल के तौर पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 मौजूद हैं, 3 कार्बन आपके पास मौजूद हैं, और आपके पास टोटल 8 हाइड्रोजन है। तो आपको याद है, आपने फार्मूलाज याद किए थे, C3H8 किसको कहते हैं जी? प्रोपेन को कहते हैं। इसी तरह से आपके पास CH3 एक और एग्जांपल है, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये आपके पास C4H10 है। तो फार्मूला के मुताबिक आपके पास ये आप क्या है, ब्यूटेन है। उसके बाद हम ब्रांच चेन की बात करेंगे। तो ब्रांच चेन भी आपके स्टेट चेन की तरह ही है, लेकिन इसमें स्टेट चेन के साथ किसी एक कार्बन एटम के साथ एक ब्रांच भी, शाख भी जो सी है वो मौजूद होगी। तो डेफिनेशन आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एट लीस्ट वन कार्बन एटम, जो कम से कम एक कार्बन एटम है ऑफ द कार्बन चेन का, इज अटैच, वो जुड़ा हुआ होगा, टू 3 और 4 कार्बन एटम आर कॉल्ड ब्रांच चेन कंपाउंड। तो इसमें आपके पास किसी एक कार्बन एटम के साथ जो सा वो ब्रांच मौजूद होगी। एग्जांपल की बात करें तो आइसोब्यूटेन आपके पास है, और आइसोब्यूटेन में देख लें सेंट्रल कार्बन एटम के साथ आपने एक ब्रांच लगा दी है, और आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH ब्रांच सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ में CH3 जो सा वो मौजूद होगा। इसी तरह क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें पूरी रोटेशन सी आपके पास साइकिल सी बनी हुई होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन रिंग्स ऑफ एटम, जिसमें आपके पास, आप इसको सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन एटम जो उनसे हैं वो डायरेक्टली ज्वाइन हो, रिंग की फॉर्म में एटम्स जुड़े हुए हों, आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। तो आप इसमें बेंजीन की भी एग्जांपल दे सकते हैं, 3 अल्टरनेटिंग बॉन्ड लगा के C6H6 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आपके सामने बना हुआ है। इसी तरह आप साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास हेक्सेन किसको कहते हैं। तो आप कार्बन को काउंट कर सकते हैं कि आपके पास 6 कार्बन जो सा वो प्रेजेंट है। ठीक है, बेंजीन में भी आपके पास 6 कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंस ये है कि बेंजीन में अल्टरनेटिंग
3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड जोन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड जो हमने पढ़े हैं इसकी फर्दर डिवीजन की बात करें तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं 2 क्लासेस में। एक क्लास का नाम होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। और दूसरी क्लास का नाम आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है कि आपके पास जो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड हैं वो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं 2 क्लासेस में। तो उसमें से पहली क्लास आपके पास होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक है। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जिस भी आपके पास क्लास कैटेगरी में 2 नाम यूज़ किए जा रहे हैं एक ही चीज़ के, आपने दोनों नाम जो उनसे हैं वो याद रखने हैं। तो होमो का वैसे मीन आपको पता है कि सेम होता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो आप रिंग बनाएंगे, ठीक है, या साइकिल बनाएंगे उसमें कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स तो ये मौजूद हैं, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो मौजूद है, लेकिन कार्बन के साथ बाज़ सिचुएशंस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो आपके पास सेम एटम्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपके पास कार्बन ही मौजूद होंगे। अगर डेफिनेशंस की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग इज़ मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपके पास जो रिंग है वो सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना होगा, उसमें किसी किस्म का जो डेरिवेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सल्फ़र वगैरह प्रेजेंट नहीं होंगे। तो एग्जांपल आपके पास पीछे वाली जो हमने साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की पढ़ी है, बेंजीन आपके पास 6 कार्बन एटम के साथ मौजूद होगा और 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। जो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं 2 क्लासेस में। इसमें एक क्लास का नाम एरोमेटिक कंपाउंड है और दूसरी क्लास का नाम आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो एरोमेटिक इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ एरोमा, तो क्योंकि इसमें अरोमा और स्मेल जोन्स है वो इसके अंदर दे हैव इसमें जो मौजूद होती है। तो दी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं विच कंटेन जो कि कंटेन करते हैं एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। तो ऊपर भी रिंग के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसमें एटलीस्ट 1 रिंग का वर्ड यूज़ कर रहा है। इसका मतलब कम से कम आपके पास एक रिंग मौजूद होना चाहिए, ज़्यादा इससे ज़्यादा हो सकते हैं। आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि 2 रिंग आपस में कनेक्टेड है और आपके पास नेफ्थलीन जोन सा है वो फॉर्म में आएगा। एरोमेटिक कंपाउंड का भी एक नाम और है जिसे हम कहते हैं कि दे आर आल्सो कॉल्ड बेंजोनाइट कंपाउंड। तो आपने इसका दूसरा नाम बेंजोनाइट कंपाउंड भी याद रखना है। बेंजीन रिंग की अगर बात कर लें, क्योंकि बार बार बेंजीन रिंग आपके पास यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे रिमेंबर करने में। अ रिंग मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम, ये ऐसा रिंग होगा जिसमें 6 कार्बन एटम जो है वो मौजूद होंगे विथ 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो इसमें 3 आपके पास जो सा है वो डबल बॉन्ड होंगे और 3 आपके पास सिंगल बॉन्ड मौजूद होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजीन रिंग बात इसको कहेंगे। अगर हम होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की सेकंड क्लास जो कि एलिसाइक्लिक और इसका दूसरा नाम हम कहते हैं नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड। आपने नॉन बेंजोनाइट का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास बेंजीन का रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। रिमेंबर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए पेपर में भूलना बहुत आसान है कि जो एरोमेटिक होंगे उसमें बेंजीन रिंग मौजूद होगा और वो बेंजोनाइट कंपाउंड होंगे, और जो आपके पास नॉन बेंजोनाइट या एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे उसमें बेंजीन का रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। तो डेफिनेशन की बात करें, द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, जिसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगा, इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कार्बो, इसको नॉन बेंजोनाइड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। एग्जांपल में आपके पास साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है। तो आप देख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, एक साइकिल क्रिएट हुआ है और आपके पास जो सा है
स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया। इसमें साइक्लोपेंटेन की एग्जांपल लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन की लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको नंबर ऑफ़ कार्बन एटम की प्रीफिक्सेस जोन सी होती हैं, मैथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका के बारे में पता होना चाहिए। और साथ में जब हमने स्टार्ट पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि जब सिंगल लाइन होगी वो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल लाइन होगी वो डबल बॉन्ड होगा। कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है आपने, वो सिंगल बॉन्ड से भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, डबल से भी और ट्रिपल बॉन्ड से भी हो सकती है। इसके बाद आपके पास हेट्रोसाइक्लिक है। तो हेट्रोसाइक्लिक में आपने ये बात याद रखनी है कि साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर एटम्स अदर देन कार्बन एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेट्रोसाइक्लिक में आपके रिंग के अंदर कार्बन के अलावा जो दूसरे एटम हैं अदर देन कार्बन एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी प्रेजेंट होंगे रिंग के अंदर, इज कॉल्ड हेट्रोएटम्स। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आपके पास पायरीडीन की एग्जांपल है, रिंग प्रेजेंट है 3 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन आप उस रिंग के अंदर हेट्रोएटम नाइट्रोजन को ऐड करेंगे। थायोफीन में भी आपने हेट्रोएटम एस सल्फर को ऐड किया है।